गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे नाद की विशेषताएं। नाद की विशेषताएं कितनी होती है, क्या होती है विशेषता, और विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है नाद की, नाद का ऊंचा नीचापन अथवा तार का। दूसरा पॉइंट है नाद का छोटा बड़ा होना, यानी आवाज लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, छोटा और बड़ा। और नाद की जाति अथवा गुण। जाति का मतलब आवाज जो आ रही है आपको कहीं से, तो कोई आदमी की है या औरत की है या कोई इंस्ट्रूमेंट की है। इंस्ट्रूमेंट की है तो तबले की है या बांसुरी की है। ये गुण और जाति, स्त्री पुरुष, जानवर या निर्जीव वर्ण, उसका गुण, किस प्रकार की आवाज है। तो तीन विशेषताएं होती है नाद में। तो पहली लेंगे पर नाद का ऊंचा नीचापन। नंबर 1, नाद का ऊंचा नीचापन। इसके दूसरे शब्दों में कहेंगे तारता। अब नाद का ऊंचा नीचा किसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। ऊंची नीची कैसे होती है आवाज। तारता किसको कहते हैं। नाद की इस विशेषता का संबंध नाद की इस विशेषता का संबंध यानी नाद की जो विशेषता है, इस विशेषता का संबंध प्रति सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या से है। प्रति सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या से है। यानी जो नाद की ऊंचा नीचापन है, नाद की इस विशेषता का संबंध प्रति सेकंड में होने वाली आंदोलन संख्या से है कि एक सेकंड में कितने आंदोलन हो रहे हैं। संगीत में सप्तक का नाद कि इस संगीत में सप्तक का संगीत में सप्तक का नाद में संगीत में सप्तक का नाद की इस विशेषता का संबंध सप्तक का आधार नाद ऊंचा नीचा। संगीत में सप्तक का नाद का ऊंचा नीचा। संगीत में सप्तक का आधार आवाज का नाद का ऊंचा नीचापन होता है। नाद का
ऊंचा नीचापन होता है। होता है। आधार स्वर सा से क्रमशः आधार स्वर सा से क्रमशः क्रमशः आरोह करने पर रे ग म प ध नि क्रमशः आरोह करने पर रे ग म प ध नि। ये स्वर क्रम से है सारे गामा पधनी। क्रमशः स्वर ऊंचे होते चले जाते हैं। स्वर ऊंचे होते चले जाते हैं। यानी क्रम से ये स्वर क्या होते हैं, एक से ऊंचे एक होते चले जाते हैं। तथा तार सा से अवरोह करने पर तथा तार सा से अवरोह करने पर तार सा से अवरोह करने पर निध प म ग रे स्वर क्रमशः नीचे होते चले जाते हैं। निध प म ग रे स्वर क्रमशः नीचे होते चले जाते हैं। चले जाते क्रमशः नीचे होते चले जाते हैं। स्वर के ऊंचे होने पर उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। स्वर के ऊंचे होने पर उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है और नीचे होने पर आंदोलन संख्या घटती जाती है। और नीचे आने पर उसकी
आंदोलन संख्या घटती जाती है। उदाहरण के लिए मध्यसा की आंदोलन संख्या उदाहरण के लिए मध्यम सप्तक के साथी आंदोलन संख्या मध्यम साथी आंदोलन संख्या 240 है तो तार साथी आंदोलन संख्या 480 है। 240 है तो तार साथी आंदोलन संख्या 480 है। अब इसको समझाता हूं आपको चित्र में। नाद का ऊंचा नीचा होना, ऊंचा और नीचा, ऊंची है नीची है। तो आप अगर यहां खड़े हैं 4 किलोमीटर पे या ऐसे ऐसे समझो आप, और या 2 फीट ऊपर खड़े हो आप और आपसे ऊपर वो 4 फीट पे खड़ा तो उसकी ऊंचाई आपसे ज्यादा है। इसी तरह से नाद की ऊंचा नीचा पर कैसे होता है, प्रति सेकंड से इसका पता चलता है कि 1 सेकंड में कितनी आंदोलन संख्या हो रही है। तो क्रमानुसार सा रे गा मा पा धा नी सा, एक एक स्वर से ऊंचा है और नी धा पा मा गा रे सा एक एक स्वर से नीचा है। तो सा से क्रमशः आरोह करने पर रे गा मा पा धा नी स्वर ऊंचे होते चले जाते हैं तथा तार सा से अवरोह करने पर नी धा पा मा गा रे क्रमशः नीचे होते चले जाते हैं। स्वर के ऊंचे होने पर उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती है। स्वर जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे स्वर नीचे आता है उसकी आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे सा है मध्य सप्तक का, उसकी आंदोलन संख्या 240 है प्रति सेकंड, तो तार सप्तक की आंदोलन संख्या उससे दुगनी हो जाएगी। तार सप्तक की आंदोलन संख्या उससे दुगनी हो जाएगी, कितनी, 480 हो जाएगी। और मंद सप्तक के सा है उसकी आंदोलन संख्या रह जाएगी 120। तो इस तरह से ये आवाज का ऊंचा नीचापन ये नाद की विशेषता है। विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर 2, नाद का छोटा बड़ा अथवा तीव्रता। नंबर 2, नाद का छोटा बड़ापन
इसको कहेंगे तीव्रता। ऊपर वाला परे वाला था तारता, अब ये क्या हो गया, ये तीव्रता हो गया। जब वस्तु पर आघात अथवा घर्षण धीरे से किया जाता है, धीरे किया जाता है, जब वस्तु पर आघात अथवा घर्षण धीरे किया जाता है, धीरे किया जाता है, तो वह नाद कम दूरी तक सुनाई देता है। तो वह नाद कम दूरी तक सुनाई देता है। यानी धीरे से आघात करोगे आप तो वो आवाज या वो नाद कम दूरी तक सुनाई देता है, और जब यही आघात अथवा कर्षण ताकत से किया जाता है और यही नाद जब आघात अथवा घर्षण ताकत से किया जाता है, यानी यही घर्षण ताकत से किया जाता है तो नाद दूर तक सुनाई देता है, किया जाता है तो नाद दूर तक सुनाई देता है। दूर तक सुनाई देता है। उदाहरण के लिए जब हम गुनगुनाते हैं जब हम गुनगुनाते हैं यानी हम कोई भी चीज धीरे धीरे गुनगुनाते हैं तो उसकी आवाज पास तक जाती है, जोर से बोलते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ध्वनि को पास बैठा व्यक्ति ही सुन सकता है। तो ध्वनि को पास बैठा व्यक्ति ही सुन सकता है, पास बैठा व्यक्ति ही सुन सकता है। पास बैठा व्यक्ति ही सुन सकता है। वही खुले गले का जोरदार गायन दूर तक सुनाई देता है, वही खुले गले का जोरदार गायन
दूर तक सुनाई देता है। नाद का यही गुण नाद का छोटा बड़ापन अथवा तीव्रता कहलाती है। नाद का यही गुण नाद का यही गुण नाद का छोटा बड़ापन अथवा तीव्रता कहलाती है। यानी जब वस्तु का आघात या घर्षण धीरे से किया जाता है तो वह नाद कम दूरी तक सुनाई देती है, और वही नाद जब जोर से आघात किया जाता है, ताकत से आघात किया जाता है, तो उसकी आवाज निकलती है, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, पर थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो अपने पास बैठने वाला व्यक्ति सुन सकता है, और अगर जोर से अपन जोरदार आवाज में बोलेंगे, खुली आवाज में बोलेंगे, तो इस आवाज को दूर तक का व्यक्ति सुन सकता है। तो इसी खुली आवाज को और धीमी आवाज को नाद का यही गुण है, और इसी नाद को छोटा बड़ापन अथवा तीव्रता कहते हैं।